All right, so we will study about लीफ। तो ये लीफ कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हम लमाइना। और ये जो लमाइना होता है ये स्टेम से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पेटियोल। ठीक है, तो ये पेटियोल और ये जो स्टेम है इसके बीच में हमको पाई जाती है एक्सिलरी बर्ड। और यहीं पर हमको देखने को मिलती है छोटी छोटी पत्तियाँ जिन्हें कहते हैं हम स्टिप्यूल। सपोज जैसे कि ये आपका स्टेम है और स्टेम पे ये लगा हुआ है पेटियोल, और इस पेटियोल पे फिर इस तरीके से ये हमारी लीफ है। ठीक है, तो ये जो स्टेम और पेटियोल है उसके बीच में यहाँ पर दो स्ट्रक्चर और पाई जाती है। एक हो गई एक्सिलरी बर्ड, और एक होता है जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होती है? लीफ की तरह होती है ये। ठीक है, इस डायग्राम को देखते हैं हम। जैसे कि ये जो है ये है स्टेम, ठीक है, और ये जो है हमारी ये है लीफ ब्लेड। तो ये विद द हेल्प ऑफ पेटियोल ये इससे जुड़ी रहती है, और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिलती है। स्टिप्यूल जो कि छोटी छोटी पत्तियों की तरह दिखती है, और यहाँ पर होती है बर्ड्स। अब देखो लीफ बेस की बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सपोज जैसे कि ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, आपने सुना होगा लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या क्या आता है? तो इट इंक्लूड्स पी एंड बीन्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या खासियत होती है कि इसका जो ये लीफ बेस है, यहाँ पे ये जो लीफ बेस है वो फूल जाता है मतलब स्वूलन हो जाता है, और फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पल्विनस। क्या कहते हैं इसको? पल्विनस। तो अब इस पल्विनस का क्या काम होता है? तो ये जो पल्विनस होता है ये हेल्प करता है कि जो लीफ है उसको मूव करने में, किसकी ओर मूव करने में? जो सनलाइट है वहाँ पर उसको मूव करने में ये हेल्प करता है। और इस तरीके से पत्तियों का सूरज की ओर मुड़ जाना क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये एक लीफ बेस के मॉडिफिकेशन की बात करी हमने कि कैसे लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है और क्या कहलाता है? पल्विनस कहलाता है। और ये पल्विनस हेल्प करता है इन लीफ को सूरज की ओर मुड़ने में, और पत्तियों का सूरज की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, जैसे कि ये एक मोनोकोट प्लांट है। मोनोकोट प्लांट का एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रासेस हो गए। तो इसमें क्या होता है? ये जो लीफ बेस है, लीफ बेस ये एक शीद में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेम को कवर करने लगता है। तो इस तरीके से हमने लीफ बेस के दो मॉडिफिकेशंस देखे। एक हमने लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर देखा जहाँ पे वो फूल जाता है और जिसे हम पल्विनस कहते हैं, और वो पत्ती को सूरज की ओर मूव कराने में मदद करता है जिसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। बात करें मोनोकोट प्लांट के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है कि जो लीफ का जो बेस होता है वो एक शीद की तरह कन्वर्ट होके स्टेम को कवर करने लगता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेटियोल क्या होता है। पेटियोल सिंपल सा होता है, ये हमारी लेमाइना है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे लेमाइना कहते हैं, और ये हमारा स्टेम है। तो इस लेमाइना को स्टेम से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? पेटियोल करता है। और इस पेटियोल का एक और काम क्या होता है? इट हेल्प द लीफ टू मूव विद द विंड। मतलब जब हवा चलती है तो जो पत्ती लहराती है हवा के साथ, तो उस लहराने में मदद करता है कौन? हमारा पेटियोल। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लेमाइना की। तो लेमाइना के अंदर जो सबसे टॉप पोर्शन होता है उसे कहते हैं हम टिप। ठीक है, ये जो पूरी बॉडी होती है इसे कहते हैं हम ब्लेड। इसके अलावा ये जो किनारे किनारे होते हैं उसे कहते हैं हम मार्जिन।
तो हर लीफ के अंदर ये जो टिप होता है, ये जो ब्लेड होता है और ये जो मार्जिन होती है, ये अलग अलग हो सकती है। वो हम आगे देखेंगे कैसे अलग अलग हो सकती है। ठीक है। इस लेमाइना का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन काम होता है इसका फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मेन काम कहाँ पे होता है? इस लेमाइना के ऊपर होता है। सपोज जैसे कि ये एक लीफ मैंने बनाई है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकलती है बीचों बीच, जिसे हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं, या फिर इसे वीन भी कह सकते हैं हम। और इससे फिर छोटी छोटी ब्रांचेज इस तरीके से निकलती है लीफ के अंदर। तो इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं वीनलेट। वी कॉल देम वीनलेट। ओके। तो देखो अब अलग अलग ये लीफ की शेप और साइज है। जैसे कि ये जो है ये तो ओवल है, ठीक है। या फिर इसको देख लो, ये है एक हार्ट शेप्ड लीफ, हार्ट शेप्ड लीफ। या फिर ये जो है इसके मार्जिन्स देखो कुछ इस तरीके के हैं, है ना। तो इसे कहते हैं हम सेरेटेड मार्जिन्स, सेरेटेड मार्जिन्स ऑफ लीफ। तो इस तरीके से लीफ अलग अलग तरीके की हो सकती है। वेनेशन क्या होता है? अभी हमने बात करी थी इस तरीके से, ये जो पैटर्न होता है, ये पत्ती का जो लीफ के अंदर ये जो इस तरीके का पैटर्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लेमाइना, उसी को क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। और ये जो वेनेशन होता है ये दो तरीके का होता है, इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। सपोज दिस इज योर लीफ, ठीक है। ये तो मिड रिब हो गई, और फिर इससे इस तरीके की इसमें ब्रांचेस निकलती है बहुत सारी। इस तरीके से, तो ये एक स्पाइडर का जैसा वेब होता है ना, वैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये हमारी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का। तो आप देख सकते हो कि एक इस तरीके से ये रिब हो गई मिड रिब, फिर ये निकल रही है इससे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इनसे भी छोटी छोटी मिड रिब निकल रही है, मतलब रिब्स वेन्स निकल रही है इस तरीके से। तो ये पूरा एक स्पाइडर वेब की तरह हो जाता है। वहीं बात करें अगर हम पैरेलल वेनेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है? जो लीफ के अंदर मिड रिब होती है बीचों बीच, सपोज जैसे कि ये डायग्राम है एक लीफ का, तो इसमें जो वेन्स होती है वो पैरेलल होती है, मतलब इस तरीके से होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। बात करें रेटिकुलेट वेनेशन की, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो रेटिकुलेट हमको मेनली देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। इनके एग्जांपल हो गए जैसे कि रोज़ का प्लांट हो गया, या फिर मैंगो ट्री हो गया, ठीक है। वही बात करें अगर पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल वेनेशन कहाँ देखने को मिलता है? हमें मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है। मोनोकोट के एग्जांपल हो गए जैसे कि ग्रासेस हो गई या फिर लिलीज हो गई। तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ये देखो, ये मैंगो का प्लांट है, मैंगो है, ये मैंगो की लीफ है। अगर इसको आप देखो तो इसके अंदर रेटिकुलेट मिलता है, जैसे कि इस तरीके से हो गई बहुत सारी, और फिर इनसे भी छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं। या फिर आप रोज़ को देख लो, ये रोज़ की लीफ है, तो सपोज़ ये इस तरीके से हो गई, और फिर इससे ये ऐसे 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 निकल रही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे रेटिकुलेट कहते हैं। इसके अंदर आप अच्छे से और देख सकते हो, ये तो एग्जांपल हो गया किसका? रेटिकुलेट का। रेटिकुलेट मेनली डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। और ये देखो, ये पैरेलल जा रही है इस तरीके से, तो ये एग्जांपल हो गया पैरेलल का, पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन कहाँ देखने को मिलता है हमें? मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ की।
तो लीफ के टाइप्स की बात करते हैं तो जो लीफ होती है हमारी वो दो तरीके की होती है, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। इसके अलावा आगे कंपाउंड भी दो पार्ट होते हैं कंपाउंड के भी, एक होता है पिनेट, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और एक होती है पाम, पामेटली कंपाउंड लीफ। ओके, देखो अब बात करते हैं सिंपल लीफ क्या होता है और कंपाउंड लीफ क्या होता है। जैसे कि सपोज ये स्टेम है, स्टेम पे लगा हुआ है पेटियोल और पेटियोल से निकली हुई है हमारी लीफ, तो इसे कहते हैं हम सिंपल लीफ। ये क्या है, मिड रिब है। अब सपोज जैसे कि इसमें कुछ मान लो इंसीजन्स है, इसके अंदर क्या है, कुछ इंसीजन्स है और ये इस तरीके से हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये मिड रिब को टच नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहेंगे। लेकिन अगर ये पूरा यहाँ तक टच कर जाते हैं, मिड रिब तक टच कर जाते, तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं, फिर हम इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। जैसे कि ये है मैपल लीफ, मैपल लीफ है ये मैपल प्लांट की, जो कि मेनली कनाडा के अंदर देखने को मिलता है ये मैपल। तो मैपल लीफ जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सपोज़ ये इसकी मिड रिब है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो इंसीजन है वो यहाँ तक ही सीमित है, इस तरीके से वो यहाँ तक ही सीमित है। अगर ये पूरा यहाँ तक चले जाता इस तरीके से, तब हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। बट क्योंकि सिर्फ ये यहाँ तक ही सीमित है तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ ही बोलेंगे। कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। A leaf is called compound if the incisions in the lamina reach the midrib, midrib तक पहुंचते हैं, dividing into smaller units called leaflets, ठीक है। जैसे कि कंपाउंड लीफ है, उसके दो टाइप होते हैं कंपाउंड लीफ के, एक होता है पिनेट और एक होता है पामर। तो आपको लग रहा होगा, पहली बात तो ये नीम का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां हैं ये, और ये सिल्क कॉटन की है। तो आपको लग रहा होगा कि ये अलग अलग क्या है, लीफ है, बट ये अलग अलग लीफ नहीं है, ये अलग अलग लीफलेट है। एक्चुअली ये पूरी ही एक ही लीफ है, लेकिन इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो रेचिस कहलाता है इसका, ठीक है। उसी तरीके से ये पूरी लीफ जो है वो एक ही है, लेकिन ये जो इस तरीके से निकले हुए हैं अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं हम, लीफलेट बोलते हैं। वी कॉल देम लीफलेट। अगर आप और अच्छे से देखना चाहो नीम का ट्री, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर ये पूरी लीफ एक ही है एक्चुअली, लेकिन ये जो स्पेशल टाइप की लीफ है इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं। और अगर ये इस तरीके से निकली होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, पिनेट बोलते हैं। और अगर एक ही पॉइंट से अगर अलग अलग निकली होती तो हम इसको बोलते हैं पामर। ये देखो एक ही पॉइंट से इस तरीके से निकली हुई है तो हम इसे बोलते हैं पामर, हालांकि ये पूरी लीफ एक ही है। फाइलोटैक्सी क्या होता है, इट्स अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट, position to maximize exposure to sunlight for photosynthesis, avoiding overcrowding and allowing efficient use of space. एयर सर्कुलेशन और लाइट एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। सबसे पहला पैटर्न है, ये है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो इसमें क्या होता है, सपोज जैसे कि ये स्टेम है तो यहाँ पे होते हैं नोड्स, और इन नोड से क्या है, पत्तियाँ निकलती हैं। तो एक पत्ती इससे निकल गई, फिर एक इससे निकल गई, फिर इससे निकल गई, फिर इससे निकल गई, तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली निकलती है,
ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, चाइना रोज़ हो गया, इसके अलावा ये प्लांट क्या है, ये चाइना रोज़ ही है। इसके अलावा ये मस्टर्ड का प्लांट है, इसमें भी यही देखने को मिलता है। और सनफ्लावर देखो, एक यहाँ से निकल गया, फिर एक यहाँ से निकल गया, फिर एक यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया सनफ्लावर। अपोजिट टाइप के अंदर क्या होता है, सपोज जैसे कि ये नोड है तो इसमें एक लीफ यहाँ से निकलेगी और इसी नोड से एक दूसरी लीफ निकलेगी। जैसे कि ये देखो, एक ही नोड है, दो लीफ निकल रही है, दोबारा एक ही नोड है, उससे दो लीफ निकल रही है, एक ही नोड है, उससे दो लीफ निकल रही है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया गवावा का। इसके अलावा ये जो प्लांट है ये है कैलोट्रोपिस। इसके अंदर भी देखो, ये एक नोड है यहाँ पे और उससे ये दो लीफ निकल रही है, तो ये कौन सा फाइलोटैक्सी हो गया, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। इसके आगे हम बात कर लेते हैं होल्ड फाइलोटैक्सी। इसके अंदर क्या होता है, जो एक नोड होता है उससे ही 4-5 लीफ निकलती है और इस तरीके से घुमावदार अपना ग्रुप बना लेती है। जैसे कि ये एल्स्टोनिया इसका एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये निकल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ।